तो मेरे डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्रीमियम लाइव इवेंट रहे हैं जिनका नाम लो तो किसी स्पेसिफिक सुपरस्टार का ख्याल फौरन ज़हन में आता है, और समर स्लैम भी उन प्रीमियम लाइव इवेंट में से एक है जो कि साल के मिड में होता है और डब्ल्यूडब्ल्यू का साल के मिड का सबसे बड़ा पेपर व्यू है। अब समर स्लैम को लेजेंड्स हो या फिर अभी के सुपरस्टार या फिर कुछ टाइम पहले के, हर सुपरस्टार ने अपने अपनी तरह से समर स्लैम को डोमिनेट किया है, लेकिन इन सबको आउट क्लास करता है सिर्फ एक ही सुपरस्टार, और ये कोई और नहीं बल्कि द बीस्ट इनकॉर्पोरेट ब्रॉक लेसनर है, जो कि मिस्टर समर स्लैम के टाइटल के हकदार भी हैं। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रॉक लेसनर का और समर स्लैम का ताल्लुक आपस में, कनेक्शन, रिलेशन आपस में कैसा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो को। 2002 वो साल था जब रेसलिंग के अंदर एक रिवोल्यूशन आ रही थी, क्योंकि एक तरफ WCW जो कि एक तरफ उस टाइम पर WWE का पहले कंपेटिटर कंपनी हुआ करती थी, वो क्लोज हो चुकी थी। पुराने सुपरस्टार्स जैसे कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, होप होगन, इनका टाइम थोड़ा कम था। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को इंजरी हो गई थी, वो हालांकि इस टाइम पे यंग ही थे, लेकिन होप होगन और बाकी सुपरस्टार्स जो थे वो ऐसा ऐसा ट्रेड हो रहे थे और WWE का फोकस था नए सुपरस्टार्स के ऊपर। और उनमें एक जो सबसे ऊपर और सबसे स्ट्रांगली सामने है वो थे ब्रॉक लेसनर। द नेक्स्ट बिग थिंग का टाइटल ब्रॉक लेसनर को दिया गया था। अब ब्रॉक लेसनर ने आते साथ ही हर सुपरस्टार और लेजेंड को डोमिनेट किया, चाहे वो अंडरटेकर हो या फिर होप होगन। ब्रॉक लेसनर ने किंग ऑफ द रिंग अपने पहले ही साल में जीता, जिस तरह अभी के टाइम पर ओबा फामे ने किंग ऑफ द रिंग जीता, इसी तरह ब्रॉक लेसनर ने भी अपने पहले ही साल में किंग ऑफ द रिंग जीता। और फिर उन्हें समर स्लैम के अंदर चैंपियनशिप का मौका भी मिल गया अगेंस्ट द रॉक। और भाई ये वो मोमेंट था जब ब्रॉक लेसनर ने हिस्ट्री डिफाइन की, अपने पहले ही समर स्लैम को मेन इवेंट किया और उस मेन इवेंट में रॉक को WWE चैंपियनशिप के लिए हरा के यंगेस्ट WWE चैंपियन बन गए। और इसके बाद समर स्लैम को डोमिनेट करने का ब्रॉक लेसनर का सिलसिला चलता रहा। ब्रॉक लेसनर के अगर विन लॉस के रिकॉर्ड की बात करूं तो समर स्लैम की हिस्ट्री में ब्रॉक लेसनर ने टोटल 12 मैचेस रेसल किए हैं और इस साल उनका 13वां मैच होगा, यानी कि 13। ब्रॉक लेसनर अभी तक 6 मैचेस समर स्लैम में जीत चुके हैं। वहीं 6 ऐसे मैचेस थे जहां ब्रॉक लेसनर को हारना पड़ा, मतलब लॉस हुआ, ब्रॉक लेसनर नहीं जीत सके। लेकिन इन मैचेस में विन और रिकॉर्ड जो है, विन लूज का रिकॉर्ड इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो मैचेस थे, जिस तरह डोमिनेंस थी और जिन सुपरस्टार्स के अगेंस्ट वो मैचेस थे, वो बहुत आइकॉनिक है। जैसे कि मैंने बताया कि अपना पहला ही समर स्लैम उन्हें रॉक के अगेंस्ट मिला था, वो भी WWE चैंपियनशिप के लिए। अगले साल समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर फिर उतरे रिंग में और उस टाइम उनके अगेंस्ट थे कर्ट एंगल, और ये मैच भी WWE चैंपियनशिप के लिए था। और इस मैच में कर्ट एंगल ने ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप के लिए हरा दिया। ये ब्रॉक लेसनर के करियर का दूसरा समर स्लैम मैच था। इसके बाद ब्रॉक लेसनर, हम सब जानते हैं कि WWE छोड़ के UFC और मार्शल आर्ट्स की तरफ चले गए, और फिर हमने मजीद 8 साल तक ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में नहीं देखा। लेकिन जब 2012 में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ तो पहला ही समर स्लैम उन्हें मिला अगेंस्ट द किंग ऑफ किंग्स, किंग ट्रिपल एच। और भाई मेन इवेंट, नो डिस्क्वालिफिकेशन अगेंस्ट ट्रिपल एच, वन ऑफ द बेस्ट समर स्लैम के मैचेस में से एक है। हम कौन भूल सकते हैं, मतलब जो ब्रॉक लेसनर ने उछल के टेबल के ऊपर ट्रिपल एच को जो अपनी एल्बो मारी थी, वो एक आइकॉनिक मोमेंट था। इस मैच को ब्रॉक लेसनर ने डोमिनेट किया और ट्रिपल एच को एक तरह से सेमी रिटायर भी कर दिया। इसके बाद अगले साल ब्रॉक लेसनर फेस करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक को, और ये मैच भी समर स्लैम की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मैच में से एक है, क्योंकि जिस तरह CM पंक और ब्रॉक लेसनर ने इस मैच में परफॉर्मेंस दी थी, लग नहीं रहा था कि ये दोनों में से कोई हारेगा। ऑल्दो ये मैच मेन इवेंट में नहीं था, जो कि वर्ती था पूरा मेन इवेंट का, मेन इवेंट में नहीं था, लेकिन CM पंक ने और ब्रॉक लेसनर ने क्लासिक मैच डिलीवर किया। और इस मैच के अंदर भी ब्रॉक लेसनर ने CM पंक को हरा दिया था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के अंदर। फिर वेरी नेक्स्ट ईयर ब्रॉक लेसनर को हिस्ट्री रिपीट करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो जाते हैं मेन इवेंट में अगेंस्ट जॉन सीना फॉर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और वो मैच आज तक की हिस्ट्री का चैंपियनशिप का सबसे डोमिनेटेड मैच है, क्योंकि
जॉन सीना जो कि हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट नेवर गिव अप, जॉन सीना को उस मैच में ब्रॉक लेसनर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। 16 सुप्लेक्स और 2 F5, और उसके बाद जॉन सीना की लाइफ थी आउट, यानी कि जॉन सीना उस मैच में 1 से 2 मूव से ज्यादा कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाए, और ब्रॉक लेसनर ने डोमिनेट करके, किसी चैंपियनशिप मैच के अंदर इतनी डोमिनेंस हमने नहीं देखी थी आज तक जितना ब्रॉक लेसनर ने उस मैच में जॉन सीना को डोमिनेट किया था। और उस मैच में ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को हराकर अपनी WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। मतलब दूसरी दफा वो अपने रिटर्न के बाद, मतलब पहली दफा ये WWE चैंपियनशिप, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीते थे, और वैसे उनका ये चौथा टाइटल रेन था। पर इसके बाद अगले साल ही ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम का फिर से मेन इवेंट मिलता है, और इस टाइम उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल के अगेंस्ट जिनकी स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर तोड़ के आ रहे थे, और ये थे अंडरटेकर। और इस मैच की फिनिश हम सब जानते हैं कि एक तरफ से अंडरटेकर ने टैप आउट कर दिया, और इस मैच की हिस्ट्री हम सब जानते हैं कि अंडरटेकर ने टैप आउट कर दिया, लेकिन रिंग वाले ने बेल बजा दी, और भाई उसके बाद रेफरी का ध्यान जब उधर हुआ तो अंडरटेकर ने लो ब्लो लगाई और ब्रॉक लेसनर को सबमिशन लॉक में लगाया। ब्रॉक लेसनर पास आउट हो गए और ये मैच ब्रॉक लेसनर हार गए। इसके अगले साल ब्रॉक लेसनर को एक और लेजेंडरी सुपरस्टार के अगेंस्ट मैच मिलता है, वो भी मेन इवेंट में फर्स्ट टाइम एवर वो मैच था, और वो था रैंडी ओर्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर। इससे पहले इनका एक सिंगल्स मैच तो हुआ था स्मैकडाउन में, लेकिन प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, और स्पेशली जब रैंडी ओर्टन और ब्रॉक लेसनर दोनों ही वेल अकॉम्प्लिश्ड सुपरस्टार बन चुके थे, उसके बाद ये पहला मैच था इनका 1-on-1। और इस मैच में हमने देखा था कि किस तरह ब्रॉक लेसनर ने रैंडी ओर्टन का खून निकाला था अपनी एल्बोज मार मार के, और डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए, मतलब सबमिशन या फिर मैं वो TKR को कुछ इस तरह था, उसके जरिए ब्रॉक लेसनर ने इस मैच में रैंडी ओर्टन को हरा दिया था। नेक्स्ट ईयर 2017, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स या मैं कहूँ ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के बाद ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट 3 डोमिनेंट सुपरस्टार्स। यानी कि 2017 के अंदर अगर 3 बड़े सुपरस्टार जो कि फ्यूचर नजर आ रहे थे WWE का, उनमें एक थे रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमन और समोआ जो, और तीनों के अगेंस्ट ही ब्रॉक लेसनर अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट समर स्लैम एक फेडर 4-वे मैच के अंदर। और इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर ने फिनिशिंग F5 लगाया रोमन रेंस को, और उनको पिन करके ब्रॉक लेसनर ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन किया, और फिर ये रन हम जानते हैं कि आगे 502 दिन तक गया। इसके बाद भाई वो मोमेंट था 2018 के अंदर जब रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के साथ मेन इवेंट में उतरते हैं और अपनी पहली यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कैप्चर करते हैं। उस टाइम पर भी चैंपियन ब्रॉक लेसनर थे, उनका वही रेन जो पिछले साल था वही कंटिन्यू चल रहा था। और उस समर स्लैम के अंदर 2018 के अंदर रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया था, और उनका चैंपियनशिप 502 दिनों का 502 डेज का जो रेन था उसे भी खत्म किया था। वेरी नेक्स्ट ईयर ब्रॉक लेसनर अगेन यूनिवर्सल चैंपियनशिप को समर स्लैम में डिफेंड कर रहे थे, और वो भी एक और फॉर्मर शील्ड मेंबर के अगेंस्ट सेथ फ्रिकन रॉलिंस। और इस मैच के अंदर क्लियर सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था, और उन्हें एक और लॉस जो है वो समर स्लैम में मिली। फिर 2020 ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में और WWE में थे ही नहीं, इस वजह से समर स्लैम में भी उनका कोई मैच नहीं था। लेकिन 2021 कोविड के बाद रोमन रेंस जॉन सीना का मेन इवेंट समर स्लैम के अंदर, इधर जॉन सीना रोमन रेंस से मैच हारते हैं, रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को ऊपर करते हैं, और तभी ब्रॉक लेसनर का आइकॉनिक म्यूजिक प्ले होता है और ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद, और फेस टू फेस होते हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट। लेकिन इस टाइम पे यूनिक चीज ये थी कि आज से पहले जितने भी समर स्लैम थे उनमें ब्रॉक लेसनर के साथ थे पॉल हेमन। उस दिन पॉल हेमन थे रोमन रेंस के कॉर्नर में, और ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे। तो ये एक आइकॉनिक और हिस्ट्री मेकिंग मोमेंट था, क्योंकि रोमन रेंस एक अलग करैक्टर में थे और ब्रॉक लेसनर उस टाइम पे बेबी फेस थे। पॉल हेमन जो पहले ब्रॉक लेसनर के साथ होते थे वो अब रोमन रेंस की तरफ जा चुके थे, तो काफी आइकॉनिक रिटर्न था। इसके अगले साल ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम में अपना मैच भी रेसल किया, वो भी मेन इवेंट के अंदर, और वो ब्रॉक लेसनर का अभी तक का आखिरी मेन इवेंट था। 2022
ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इस मैच के अंदर कैश इन की भी कोशिश हुई, ऊसोस भी थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर इस मैच में डोमिनेट दिख रहे थे। और वो इंटरेस्ट सबको याद होगी कि जहां ब्रॉक लेसनर ट्रैक्टर ले आए थे और ब्रॉक लेसनर ने बाद में वो रिंग को भी उठा दिया था उस ट्रैक्टर के जरिए। तो बहुत जबरदस्त मोमेंट्स थे उस समर स्लैम के मैच के अंदर। लेकिन अगर रिजल्ट की बात की जाए तो ब्रॉक लेसनर फिर हार गए थे और ये मुसलसल उनकी तीसरी लॉस थी समर स्लैम के अंदर, और मुसलसल सेकंड लॉस वो भी रोमन रेंस से। रोमन रेंस हिस्ट्री के अंदर वाइड सुपरस्टार है जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में सिर्फ 2 दफा हराया है। और इसके अगले साल ब्रॉक लेसनर फेस करते हैं कोडी रोड्स को, और भाई उस मैच के अंदर, वो मैच मेन इवेंट में नहीं होता, ब्रॉक लेसनर का ट्राउजर भी फट जाता है, लेकिन कोडी रोड्स जो है वो ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं। और एक तरह से हमने थोड़ा सा टॉर्च पास होते हुए देखा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने मैच खत्म होने के बाद कोडी रोड्स को गले लगाया और उनका हैंड जो था वो रेस किया। और उस मैच के बाद फिर ब्रॉक लेसनर जो है वो WWE से चले जाते हैं और लेकर ऑन एलिगेशंस जो कि विंस मैकमैन के ऊपर थे वही ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी एक हवाले से लिखते हैं। और सबको लगता है कि ब्रॉक लेसनर का करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी 2025 के समर स्लैम में जॉन सीना और कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड क्लासिक मैच के बाद, जहां जॉन सीना अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को हार के रिंग से बाहर ही जाने वाले होते हैं कि तभी ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और ऑलमोस्ट पूरे 2 साल के बाद ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता है और ब्रॉक लेसनर आते साथ ही अगेन F5 लगा देते हैं जॉन सीना को और अपने रिटर्न को अनाउंस करते हैं। और अब इस साल 2026 प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर का और समर स्लैम का चैप्टर एक तरह से क्लोज हो सकता है, क्योंकि रूमर्स यही हैं कि ये ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम का भी आखिरी मैच हो सकता है और प्रोबेबली उनके करियर का भी, अगेंस्ट ओबा फॉर्मे इनसाइड हेल इन अ सेल। अब ब्रॉक लेसनर का करियर इस मैच के बाद एंड होता है या कंटिन्यू रहता है, ये तो हमें इस मैच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जब समर स्लैम के रिकॉर्ड की बात आएगी और सबसे तगड़े और यूनिक अपोनेंट्स को फेस करने की बात आएगी, तो ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में सबसे आगे होंगे। ब्रॉक लेसनर और समर स्लैम हमेशा से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक स्पेशल मोमेंट जो है वो हमेशा ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में रहा है, चाहे वो रिटर्न्स हो या डोमिनेट मेन इवेंट्स हो या फिर चैंपियनशिप को जीतना हो। ब्रॉक लेसनर हमेशा समर स्लैम में डोमिनेट ही करते रहे हैं। बहरहाल आप लोगों की स्पेशल मेमोरी ब्रॉक लेसनर की समर स्लैम की कौन सी है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो चैनल पर आती रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।